है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। बस्तर के अबूझमाड़ क्षेत्र में ग्रामीण उत्थान के लिए पिछले 38 वर्षों से रामकृष्ण मिशन कार्य कर रही है। उनके प्रमुख स्वामी व्याप्तानंद से इंडियन न्यूज स्टेट हेड सतीश बौद्ध ने खास चर्चा की और मिशन के कार्यों की जानकारी ली। आइए देखते हैं रामकृष्ण मिशन के प्रमुख स्वामी व्याप्तानंद ने क्या कहा। नमस्कार, मैं सतीश बौद्ध। आज हम आपको रामकृष्ण मिशन जो नारायणपुर में स्थित है और हम आज आश्रम में खड़े हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के संचालक स्वामी व्याप्तानंद जी। हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे, चूँकि लगातार रामकृष्ण मिशन अबूझमाड़ के बच्चों के लिए और वहाँ के विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है रामकृष्ण मिशन के संचालक यहाँ के बस्तर के स्वामी व्याप्तानंद जी। सर, सबसे पहले स्वामी जी आपका इंडियन न्यूज़ में स्वागत। धन्यवाद। स्वामी जी बताएंगे कि क्या उद्देश्य को लेकर रामकृष्ण मिशन कार्य कर रहे हैं। देखिए, उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमें रिक्वेस्ट किए थे जो कि ऐसे हमारे मध्य भारत में कुछ ऐसे जगह है जहां हमारी शिक्षा नहीं पहुंच पाई है और बहुत सारे मुश्किल से हम जूझ रहे हैं और भविष्य में और भी मुश्किल बढ़ सकता है। तो हम चाहते हैं कि एक रामकृष्ण मिशन आश्रम वहाँ खुले। तो उनके रिक्वेस्ट पर 1985 में ये खुला था। मूलतः इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर आधारित यहाँ का ग्रामोन्नयन, ये तीनों को लेके खुला था। और साथ ही साथ हम यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ के जो रहन सहन, धर्म, सबको उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसमें कोई भी मिलावटी ना हो। जैसे वो लोग आदिवासी लोग हमारे यहाँ पालन करते आए हैं, उनको कैसे रक्षण किया जाए वो हम करते हैं। किस प्रकार सरकार आपको फंडिंग कर रही है, और जैसे पर आपने बताया कि कम हो जाता है पैसा, तो सरकार से आप डिमांड, चूँकि सामने हमारे जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा स्टील प्लांट है भिलाई स्टील प्लांट, उनका क्या मदद मिलता है? भिलाई स्टील प्लांट से हमको रिसेंटली 2 OPD के लिए पैसा दिए हैं और उनका खोड़गांव में भी उनका कार्यक्रम में पैसा दिए हैं और मोबाइल संचालित है। खेल में भी हमको सहायता कर रहे हैं। फुटबॉल में पर्टिकुलरली ये जो आई लीग खेलने जा रहे हैं वो हमको CSR फंड से पैसा दे रहे हैं। ये छोड़ के हम एक सेल खेल ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें भी पैसा दे रहे हैं और दूसरों खेलों में भी वो सहायता करते हैं। आप छत्तीसगढ़ की जनता, इंडियन न्यूज़ के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता, ताकि इस आश्रम में उनका सहयोग हो, क्या अपील करेंगे? क्या हम तो अपील ये करेंगे कि उनके शुभेच्छा हमारे साथ रहे और उनकी सहायता जितने भी कम हो, जो भी हो, अगर सहायता आते हैं तो हम हार्दिक रूप से उसको अभिनंदन करते हुए हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और सबका शुभेच्छा, शुभकामनाएं हमारे काम में है। जो इतने बड़े काम हम कर रहे हैं उसमें सबका शुभेच्छा, शुभकामनाएं रहना चाहिए। हम श्री रामकृष्ण, माँ शारदा और स्वामी जी का फॉलोअर्स है और उन्हीं को, उनके पदानुसरण करके ही हम चलते हैं। उनका आदर्श हमारे आदर्श है, तो इसी आदर्श को लेके हम चलते हैं। तो इसमें छत्तीसगढ़ के जनता हमको बहुत ही मदद करते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए बहुत लोग हैं। तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ये हमारे साथ रहे और हमको मदद इसी प्रकार से करें। ये थे स्वामी जी जो यहाँ के संचालक है नारायणपुर रामकृष्ण मिशन आश्रम के। इन्होंने कई सारी बातें बताई, क्योंकि जो इनको फंड की जो तकलीफ है, तो इनका मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर दान करें ताकि जो आदिवासी बच्चों का भविष्य वो बना पाए और जो स्वास्थ्य की सुविधा जो यहाँ दे रहे उसमें उनकी मदद हो। मेरे सहयोगी प्रवीण के साथ सतीश बौद्ध, नारायणपुर, बस्तर। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।